ठीक है, सुनो, आज एक तो नया चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर चैप्टर का एक तो अलग इम्पोर्टेंस है क्योंकि क्लास 11 का फिजिक्स में था। तो जो बच्चा साइंस लेके है उसको तो वेक्टर आता है, यहाँ बैठ जाओ। तो जो बच्चा साइंस लेके उसको तो वेक्टर आता ही है, और क्लास 11 में जितना वेक्टर पढ़ेगा क्लास 12 में उतना ही होगा मैथ्स में। लेकिन जो कॉमर्स का बच्चा है उसको वेक्टर एकदम ही नहीं आता होगा, क्योंकि 11 का फिजिक्स तो पढ़ा नहीं कॉमर्स का बच्चा। तो उसके लिए ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है वेक्टर का बारे में। वेक्टर नाम ही नहीं सुना होगा, क्लास 9 में बस ऐसी फिजिकल साइंस में पढ़े होगे तुम लोग। तो वेक्टर चैप्टर है एकदम इजी, एक बार बेसिक समझ लोगे तो तुम्हारा चैप्टर पूरा अच्छा से कवर हो जाएगा। और सम एकदम आसान आसान आएगा, ठीक है। बस जो बेसिक बात है उसको हम बताएंगे, क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कराएंगे। क्वेश्चन के लिए हम सोच के रखे हैं कि 5 इयर्स का एक तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे, मतलब एचएस का जो 5 साल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एक तो वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे, वेक्टर का जो भी बेसिक चीज़ है सब सीख लेंगे एकदम डिटेल में, जो जो बोल रहे हैं एकदम अच्छा से देख लो। तो सबसे पहला बात तो वेक्टर का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर का मतलब होता है ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसका मतलब एकदम एक फ्रेज का डेफिनेशन है इसका, इज कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड वेक्टर। अच्छा, ये डेफिनेशन याद रखो मत रखो तुमसे हमसे कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट बस इतना है कि एग्जाम में सम बन जाना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है। लाइन सेगमेंट तुम लोग को पता है, लाइन सेगमेंट मतलब उसका एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, एक तो फाइनल पॉइंट होता है। मतलब लाइन शुरू भी होगा और खत्म भी होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर एरो देंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर। हर वेक्टर के ऊपर एरो देना जरूरी है, क्योंकि अगर एरो नहीं दोगे तो ये डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसका। इसको उतना डिटेल में हम लोग पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है तो जो वेक्टर बनेगा ए बी, उसके ऊपर एक तो एरो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यही है इसका डेफिनेशन, और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। वेक्टर का मतलब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेक्स्ट चीज़ है जो अभी हम बताएंगे। पहले इसको लिख लो। चल रहा ना वीडियो, देख लो। यहाँ बैठ गया, मैं यहाँ पर छाई चिल्ला क्यों रहा क्लास में? इसीलिए तो इस पे बैठे हैं। ठीक है, उसमें ठीक है, चलो पढ़ो। देखो अब जो काम का ये भी काम का चीज था, लेकिन मैथ्स में हमको थोड़ी ना वेक्टर का डेफिनेशन पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर एक तो पॉइंट क्या होगा, देखो तुम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े थे ना, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसमें मान लो कोई एक तो पॉइंट, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे होगा जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस बाहर होता है ना, तो 3 डायमेंशनल फिगर तो हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे। मान लो यहाँ पे एक तो पॉइंट है जिसका नाम है पी, और इसका कोऑर्डिनेट है ए, बी, सी, ठीक। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए, बी, सी। तो इसका अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो हम लोग इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे पी को, और जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से निकलेगा, और इसको इस तरह से लिखेंगे ओ पी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और लिखना कैसे है देखो। अच्छा, पहले हम लिख दें यहाँ पे, उसके बाद बता रहे हैं क्या है। लिखेंगे ए, और फिर लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे बी जे कैप, और लिखेंगे सी के कैप। अब तुम्हारा सवाल होगा आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो इसको भी हम बताएंगे। लेकिन पहले इसको कॉपी कीजिए कि कोई भी पॉइंट अगर P हो तो उसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में I लगाएंगे, सेकंड में J, थर्ड में K है।
है, हाँ दोनों जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अच्छा सुनो, इसको तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ लिख रहे हैं एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, और ये वाला है मेरा जेड एक्सिस। आई जे के क्या है सुनो, आई एक ठो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस। आई कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के तरफ, और जे एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन होता है वाई एक्सिस, और के एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन होता है के एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड अभी तो हम बताए नहीं है, तो हमको बताने दीजिए कि वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है। यहाँ तक ठीक है। पोजीशन, कोई पॉइंट देंगे तुम उसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे ना, कोई पॉइंट अगर देंगे तो तुम उसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे ना। तो एक तो बोलो तो 2, 3, 4 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ माइनस होता तो 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। के कैप। अच्छा कैप का भी एक तो कहानी है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अभी पहले हमको मॉड्यूलस बताने थे पहले। तो मान लो एक वेक्टर है ओ पी लिए थे ना, चलो उसी को लो ओ पी, इसको हम लिए थे क्या ए आई प्लस बी जे, कैप भी हो रहा है, और सी के। अगर तुमको बोला जाए कि मॉड्यूलस ऑफ पी निकालो, मॉड्यूलस ऑफ ओ पी, तो मॉड्यूलस ऑफ ओ पी को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, मॉड ओ पी, और इसको निकालेंगे कैसे, जो वेक्टर है ना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब आई जे के रिमूव कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ ओ पी वेक्टर। और मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, लेंथ। मतलब तुमको अभी बताए थे ना, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे पी है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मॉड्यूलस ऑफ ओ पी का मतलब होगा ये जो डिस्टेंस आ रहा है वही लेंथ। लेंथ ऑफ ओ पी वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा, किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस भी निकाल दोगे। और मॉड्यूलस का मतलब समझ लो, अगर मॉड्यूलस ऑफ ए पॉइंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। इसको लिखो, तुम क्लास 11 में पढ़े थे वेक्टर, अच्छा से पढ़े थे, अभी अच्छा से पढ़ रहे हो। डायग्राम बनाना है, हाँ बना के रखो ना, क्या है। मॉड्यूलस का मतलब डिस्टेंस, याद रहेगा। क्या है, मॉड्यूलस निकालने सीख गए वेक्टर का। हम पहले ही बोल के रखे हैं कि इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग सम नहीं करेंगे, बस बेसिक बताएंगे, और सम के लिए हम 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस आप लोग सीख गए। अब एक तो मेरा बात सुन, एक तो क्वेश्चन हम पहले दें। मान लो एक वेक्टर है ए, 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मॉड्यूलस बोलेंगे तो क्या होगा, मॉड ए ना, बोलो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। डायरेक्ट बोल दीजिए 29 होगा ना, 29। इसका मतलब सुनो कि ए एक तो ऐसा वेक्टर है, हाँ यूनिट देंगे, सुनो ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस रूट 29 है, मतलब ए का लेंथ कितना है, 29 का। लेकिन अगर हम बोले, इसका मतलब इस तरह से समझो, ए एक तो वेक्टर है यहाँ पे, और इसका लेंथ कितना है, रूट ओवर 29। अगर हम बोले कि ए का डायरेक्शन में तुम एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका मॉड्यूलस 1 होगा। यहाँ पे इसका मॉड्यूलस कितना आया, रूट 29। हम चाहते हैं कि वेक्टर सेम रहे, डायरेक्शन सेम रहे, लेकिन इसका मॉड्यूलस 1 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हमको इतना बड़ा चीज़ को काट के छोटा कर देना होगा ताकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाए 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ए कैप, इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। देख लो ए एक तो बड़ा सा वेक्टर था, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, बस ये √29 को छोटा करके कितना कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, ताकि इसका मॉड्यूलस कितना है 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो, ये जो वेक्टर था ए उसी को रहने दो और उसको उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा √1/√29 और यहाँ वेक्टर लिखेंगे ए वाला 2i + 3j + 4k। तो अब अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो मॉड्यूलस इसका 1 आएगा, और आएगा ही, देख लो कैसे आएगा। तुम देखो ए कैप का मॉड्यूलस निकालने जा रहे तो इसका मतलब क्या है, तुम a/a mod का मॉड्यूलस निकाल रहे, तो ये तो मॉड्यूलस है, मतलब एक नंबर है, नंबर मॉड्यूलस का बाहर आ जाता है। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा √29 ना, और a का मॉड ये भी तो √29 होगा, कट के कितना आ गया देखो 1 आ गया। क्या a का मॉड तो अभी लाए ना √29, दोनों तरफ 29 आ जाएगा। सिंपल बात अब हम रिकैप करने जा रहे हैं, एक लाइन में बात खत्म कर देंगे। किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुम वेक्टर को उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये पूरा बात को भूल जाओ, बस एक बात लिखो, हम जो लिखने जा रहे हैं। हाँ नहीं, लिखना का जरूरत भी नहीं, हम तो बोले सम कराएंगे एकदम अलग से। यहाँ पे एक तो चीज लिखो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का भी हम डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे क्योंकि एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस बता दे रहे हैं। लिखो एनी वेक्टर, ना एनी वेक्टर मत लिखो, यहाँ लिखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of a vector is a vector by a vector का मॉड्यूलस, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुम वेक्टर को उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दोगे, ठीक। और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होगा 1 होगा। यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा। और यूनिट वेक्टर निकालने पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं हम लोग आई कैप के बारे में, जे कैप के बारे में और के कैप के बारे में। देखो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वाई एक्सिस भी फिक्स है, जेड एक्सिस भी फिक्स है। तो हम एक्स एक्सिस का अलॉन्ग में एक यूनिट वेक्टर लिए हैं आई, इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम लोग नहीं लिए हैं, बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन लोग पहले से करके गया है। आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब एक और बात सुनो, नॉर्मल वेक्टर में हम लोग एरो लगाते हैं, लेकिन जब यूनिट वेक्टर होगा तो कैप लगाएंगे। जैसे अगर एक नॉर्मल वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर हम लोग कैप देंगे, ठीक है। और आई जे के बारे में समझ में आ गया। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे, देख रहे प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम लोग का, आई का मॉड्यूलस कितना होगा। आई कैप एक वेक्टर है, उसका मॉड्यूलस कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग बोल ही रहे कि ये यूनिट वेक्टर है, तो हर यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है 1 होता है। याद रहेगा यूनिट वेक्टर। और ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस क्या है, वेक्टर को उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, याद रहेगा। आगे बढ़ो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, तो इसका भी मान लो a, b, c है और इसका l, m, n है। तो अगर हम तुमको बोले ए का पोजीशन वेक्टर लिखो तो क्या लिखोगे, ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो हमेशा ए ना है, ठीक। क्या होगा बोलो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप।
और बी का पोजीशन वेक्टर में ओ बी आएगा, क्या होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप एन सी के कैप। अब आज जोश आ गया पढ़ाई में, ठीक है। सुनो, ए एक तो वेक्टर था पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट का वेक्टर, और बी एक तो पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट का वेक्टर। लेकिन हम चाह रहे कि तुम ए बी वेक्टर बताओ। ए बी मतलब फ्रॉम ए टू बी। तो फ्रॉम ए टू बी कैसे बताएंगे, एकदम अच्छा से सुन लो। ए बी वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाता है ओ बी ओ ए। बहुत अच्छे, ओ बी माइनस ओ ए। तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस कर देंगे। अब माइनस करके हम दिखाएंगे नहीं, तुम लोग खुद ही जानते हो। अगर करना चाहो तो देख लो, बी से ए को माइनस करेंगे तो देखो एल माइनस ए आई क्या पाएगा। और ये बात तो बोलने का जरूरत नहीं कि आई को आई से माइनस करेंगे, जे को जे से, के को के से। तो आई का माइनस होके एक ठो ब्रैकेट में बन प्लस इसमें बोलो एम माइनस बी जे कैप और एन माइनस सी के कैप। तो इस तरह से ए बी वेक्टर निकाल देंगे अगर हमको ए और बी का पोजीशन वेक्टर पता होगा तो। ठीक है, अब सलान का रिस्पॉन्स देख के तो हम हैरत हो गए। लिख रहे हो, चलो, यानी वीडियो ही में सही पड़ेगा, है ना। रिकॉर्डिंग होगा तो ही तुम अच्छा से पढ़ोगे। हाँ, अरसलान पूरा वीडियो में फेमस है। क्या रिश्ता आ रहा तेरा दिल्ली से? ओ अरसलान है ही इतना हैंडसम, क्या कर सकते। पूरा प्रमोशन हो गया तुम्हारा वीडियो में। चलो हो गया। अच्छा, एक चीज और समझा, एक तो एग्जांपल लेके एक तो चीज समझाते हैं। मान लो ये वेक्टर है, फिर से मेरा वही 2i प्लस 3j प्लस -4 के लेते। चलो, अगर इसका स्केलर कंपोनेंट बोले, स्केलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है? सुनो, एक वेक्टर जो होता है, एक लाइन होता है, इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में, कुछ पार्ट वाई एक्सिस में और कुछ पार्ट जेड एक्सिस में होता है। तो अगर हम अलग अलग कर दें, एक्स एक्सिस के अलग में कितना है 2, सिर्फ 2, क्योंकि स्केलर का बात किया। एक तो होगा वेक्टर कंपोनेंट, दोनों को सीखना है हम लोग को, वेक्टर कंपोनेंट। एक बुक में इसके ऊपर क्वेश्चन दिए और शायद प्रीवियस ईयर में भी आया होगा। तो अगर स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे तो सिर्फ तुम नंबर बोलोगे 2, 3, -4, और इसको वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे तो आई जे के लगा दोगे, 2i कैप 3j कैप -4 के कैप। कंपोनेंट निकालना आ गया। इसको कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा लिख लीजिए आप लोग। स्केलर में सिर्फ नंबर रहेगा, वेक्टर में आई जे के लगा देंगे, क्योंकि आई जे के का वजह से ही तो ये वेक्टर बना है, नहीं तो ये नॉर्मल नंबर रहता। और एक बात याद रहे, वेक्टर जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल नंबर को स्केलर बोलेंगे, याद रहेगा। नॉर्मल नंबर मान लो 2 लिखा हुआ कहीं पे तो उसको बोलेंगे स्केलर। अगर उसमें आई जे के आ गया तब वो वेक्टर बन जाएगा। लिखो, समझ में आ रहा तुमको? तुमको कुछ ज्यादा समझ में आता होगा, 11 का फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, कंपोनेंट सीख गए, यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए। अभी मतलब निकाले नहीं है पर हम लोग सब सीख गए। ये सब कॉपी में रखोगे ताकि अगली बार हम लोग सीख सके। मान लो 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या? लाइन। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो मान लो ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो लिखेंगे 1/mod a, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू ए वेक्टर।
यही है यूनिट वेक्टर फार्मूला। अगर सब भूल के इसको याद रखना है तो रख सकते हो, यूनिट वेक्टर। अच्छा ये बात तुम याद दिलाई, वाला फार्मूला हम अच्छा से लिख दिए। ए क्या मतलब, ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाई उसका मॉड्यूलस। एग्जाम्पल अभी पूरा 5 साल का क्वेश्चन करेंगे, रुको ना थोड़ा, पूरा हर टॉपिक का 5-5 साल का करने का मेरा इरादा है। अब देखो कितना सक्सेस हो रहा है। सिर्फ वेक्टर का नहीं, सब चैप्टर का करेंगे। वेक्टर से शुरू कर दिया, अभी इत्तेफाक है। असल में अभी तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, हमेशा कुछ नया पढ़ाने का मन करता है, इसलिए वेक्टर को चुन लिया अभी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का हो गया। अभी हम लोग जब सम करेंगे तो देखा जाएगा। अच्छा क्या लिख रहे थे कि दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल का मतलब क्या होगा। कोलिनियर तो तुम लोग जानते ही है क्या मतलब होता है इसका, नहीं जानते हो? कोलिनियर या पैरेलल, देखो एक वेक्टर यहां लिए ए और एक वेक्टर यहां ले लिए बी, तो दोनों वेक्टर पैरेलल दिख रहा है ना। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से होगा, देखो ए वेक्टर आएगा इक्वल टू एक्स आएगा और बी वेक्टर आएगा, और बी एक्स क्या है, एक्स इज अ स्केलर, और स्केलर मतलब क्या, नंबर, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, और नंबर। वेक्टर जब पढ़ते हैं हम लोग ना, तो नंबर को हम लोग स्केलर ही बोलते हैं। मतलब ए वेक्टर रहेगा इक्वल टू सम नंबर और बी वेक्टर, तो हम लोग बोल देंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, मतलब इस तरह से। और ये पैरेलल भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है, मतलब बी वेक्टर उठ के यहाँ आ जाएगा, देखो कोलिनियर हो गया ना एक साथ। तो दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, देखो दोनों में स्लैश मारा हुआ है, कोलिनियर या पैरेलल होगा तो ये केस जरूर होगा ए वेक्टर इक्वल टू एक्स बी वेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर एक तो छोटा सा बात बोलेंगे जो एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि वन वेक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि ए वेक्टर जो है एक्स का मल्टीपल है बी वेक्टर। तो इस तरह से जब कोई वेक्टर होता है तो उसको हम लोग कोलिनियर या पैरेलल बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा बात बोलेंगे ताकि एग्जाम में जो जरूरत पड़ता है हम इसको हटा रहे हैं। मान लो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, तो उसको कोलिनियर प्रूफ करना कैसे करोगे। 3 पॉइंट मतलब यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों कोलिनियर है। चलो कोलिनियर मतलब पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ना, एक ही लाइन में है, तो इसको वेक्टर का मेथड से प्रूफ कैसे करेंगे। देखो तुम इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे ओ ए, है ना, इसका ओ बी, इसका ओ सी, फिर ए बी निकालना आता है तुम लोग को, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर आएगा, और फिर बी सी निकालना आता है ओ सी माइनस ओ बी। उसके बाद ये वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल आएगा, मतलब ए वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा मान लो एक्स बी सी वेक्टर। इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल या कोलिनियर। लेकिन देखो दोनों में बी पॉइंट सेम है तो कोलिनियर ही ना होगा। अगर ए बी यहाँ है और बी सी यहाँ है तो ऐसा हो सकता है क्या बी दोनों जगह हो, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि बी सी यहीं से शुरू हुआ है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, और तब देखेंगे दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, एक दूसरे का मल्टीपल है, मतलब कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। ये वाला एग्जाम में लगेगा, ठीक है। मतलब तुम ए बी एक एग्जाम्पल दे देंगे तो अच्छा होगा। मान लो तुम्हारा ए बी आया 2i + 3j + 4k, बोलोगे कब से यही एग्जाम्पल ले रहे बार बार, तो क्या है, हम तो बोल दिए ये वाला वीडियो में हम लोग को सम अपलोड नहीं करना है, सम के लिए एकदम अलग सेपरेट वीडियो। मान लो तुम ए बी निकाले, आया 2i + 3j + 4k, तुम बी सी निकाले, देखे 4i 6j और 8k। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन ले लिए, तो 2i + 3j + 4k। तो यहाँ देखो 2 × ए बी लिख सकते हैं ना, तो क्या दिख रहा है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का मल्टीपल है, और यही इसका वैल्यू कितना है 2,
वही x जो बोल रहे थे कि एक स्केलर आएगा, वही एक नंबर आएगा। तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल। तो दोनों क्या हो गया, आइदर कोलिनियर और पैरेलल, लेकिन दोनों में एक पॉइंट सेम है, इसका मतलब कोलिनियर ही है। ठीक है, चलिए। अरे सम इतना करा देंगे ना, कुछ पूरा वेक्टर याद हो जाएगा। अभी डर रहे हो, असल में कॉमर्स का हो ना, इसलिए डर रहे हो वेक्टर से। साइंस का बच्चा देखो लीडर बैठा हुआ है भाई, सब समझ में आ रहा है उसको। अरे डायग्राम मिटाए। अरे ये सब करने का तुमको क्या, हम बोल रहे हैं, मेरे पास विश्वास ही नहीं है तुमको। ठीक है, हम लोग अभी वेक्टर का आगे बढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है तुम जानते हो कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कराना। नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई एक जैसा होता है, लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो दो तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक तो का नाम है डॉट प्रोडक्ट और एक तो का क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में फ़र्क है, याद रहे। वेक्टर का जब प्रोडक्ट कराएंगे तो दो तरह से कराएंगे, एक तो डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे और एक तो क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों को सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वही तो बताने जा रहे हैं, सुनो ना। डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट देखो, एक तो अजीब तरह का बात है, सुन लो। जब तुम नंबर को a इंटू बी लिखोगे तो आएगा ए बी, या a डॉट बी लिखोगे तो भी आता है ए बी। लेकिन ये सब नंबर में होता है, वेक्टर में अलग तरह से इसका मतलब और इसका मतलब अलग है। तो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। नंबर में ना, फॉर नंबर रियल नंबर मतलब 2 इंटू 5 10, 2.5 10 एक होगा, लेकिन वेक्टर में इसका मतलब बदल जा रहा है। वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से डील करेंगे अभी देखो यहाँ पे। हाँ? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को समझाने जा रहे हैं, अच्छा से समझो। मान लो एक वेक्टर लिए हम एक तो एग्जांपल से ही समझा दे रहे, उतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं। मान लो वही 2i प्लस 3j और माइनस 4k, और b एक तो वेक्टर लेते हैं माइनस 3i प्लस 5j और प्लस 10k। तो दो वेक्टर आपका सामने दिख रहा है a और b। इसका डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। याद रहेगा, डॉट बनाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में करेंगे क्या, एकदम आसान। i वाला से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा बोलो, 3 2 6। फिर j वाला को j से इंटू कराएंगे तो आएगा 3 5 15। नहीं, i इंटू आई गायब हो जाएगा, i इंटू आई 1 हो जाएगा। और क्यों 1 हो रहा बाद में बताएंगे, लेकिन ये समझो। अच्छा, यहाँ पे -6 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो हाँ, फिर से बता रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में i वाला को i से मल्टीप्लाई कराएंगे, j को j से, k को k से, और साइन जो है वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 10 4 40। तो फाइनली कितना आ गया, 15 माइनस 46। तो हाँ आओ, तो ये कितना आ रहा है, -21। बोलो, -21 आएगा आंसर, 31 आएगा आंसर, 31 आएगा ना, 6 से 5 गया 1। हाँ, तो देखो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं। तुम लेट से इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ए और बी दो वेक्टर है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या है, आई को आई से मल्टीप्लाई कराओगी, मतलब 2 को 3 से कराएंगे तो आएगा -6, और i को अब लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर j को कराएंगे, मतलब 3 को 5 से कराएंगे, 3 5 जा 15, और j को नहीं लिखेंगे, और -4 इंटू 10 -40, और k को लिखना नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया। कोई भी दो वेक्टर देंगे, डॉट प्रोडक्ट तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। और अब दूसरा तरह का प्रोडक्ट निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। पहले इसको कॉपी कर लो। अच्छा, अब एक तो दूसरा तरह का प्रोडक्ट देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट सीख गए। डॉट प्रोडक्ट को एक बार फिर से बता दे रहे क्या करना है, i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई।
और अब सीखो कि वेक्टर प्रोडक्ट किसको, या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका नाम यहां से चेंज हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो फिर से दो वेक्टर ले रहे, एक वेक्टर लेंगे, बोलो तुम लोग अपना मन से बोल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन में 2i 3j -4k वही ले लेते, चलो -4k कैप। और बी में हम लोग लेंगे -3i, जे में कितना लेते 5j ना, 5j प्लस बोलो 10k। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से लिखेंगे, पहले बोर्ड देखो बाद में कॉपी करना। क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे ए क्रॉस बी। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखे थे, ए डॉट बी। क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से लिखेंगे। निकालने का तरीका देखो, तुम लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे ना, डिटर्मिनेंट से इसका प्रोडक्ट निकलेगा। क्या करना है, पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप लिख दोगे। दूसरा रो में तुमको पहला वाला वेक्टर लिखना है। पहला वेक्टर क्या है, ए ना, तो ए का कंपोनेंट लिखो 2 3 -4। और बी का प्रोडक्ट क्या, बी का कंपोनेंट क्या है, -3 5 10। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा। और अगर बोलो तो करके दिखाते हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट रो से अगर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले आई लिख देंगे, फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हाइड करने से क्या होगा, 3 10 जा 30 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। फिर क्या करेंगे, जे लिख देंगे, जे कैप, और जे का रो कॉलम छुपाएंगे। इसको हम नहीं बता रहे, जिसको नहीं आता है डिटर्मिनेंट एक बार देख लोगे, डिटर्मिनेंट बताएंगे तो समझ में आएगा। देखो ना क्या किए, हाँ आई का जब हम लिए थे तो आई का रो आई का कॉलम को हाइड कर दिए, और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 10 जा 30, फिर माइनस देंगे, और यहाँ क्या आएगा -4 5 जा 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। फिर जे के बारे में करेंगे तो जे के यहाँ जे का कॉलम और रो को हाइड कर दो, तो बचा क्या 2 -4 -3 10। तो हम आगे से कराते हैं, नहीं आगे से कराएंगे हमेशा। जे में जब है तो राइट से जाके कराएंगे। यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 12 ना, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पे फिर माइनस 2 10 जा 20। फिर लिखेंगे प्लस के के बारे में बोलो, के का रो कॉलम हाइड करेंगे तो क्या होगा 2 5 जा 10। के को यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, क्या करो सॉरी, पहले लिखेंगे के, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 5 जा 10 माइनस, और माइनस 3 3 जा 9, तो -9 तो हो गया +9। अब फाइनल आंसर बोलो कितना आएगा, 50i आएगा, 50i कैप। यहाँ -8j, और यहाँ +19k। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, याद रहेगा, कॉपी करो। हाँ इजी है। वेक्टर तो हम पहले ही बोले कि ये वाला ना, हाँ मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट का साइन है। क्या बोले, वेक्टर से अच्छा खासा मार्क्स का आ जाएगा, लगभग 10 मार्क्स का आ जाएगा। और 10 मार्क्स में हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 इयर्स क्वेश्चन करके चले जाओ, 10 मार्क्स आ जाएगा। 5 इयर्स तो हम करवाएंगे, पूरा 5 इयर्स का बोल के रखे करवाएंगे। 5 इयर्स में कुछ भी आ जाएगा ना, 5 इयर्स में जो क्वेश्चन कर लोगे फिर उसी में से आएगा, उससे बाहर से आने का ज्यादा। तो खराब हो जाएगा। कहाँ का खोल दे, ठीक है, चलेगा चलेगा। सुनो ना, हम लोग को तो पढ़ाई से मतलब, वीडियो का उतना क्वालिटी अच्छा करके, अब सूरज निकला हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सूरज को अंदर घुसा दे वीडियो बनाने। हाँ, जो पढ़ने वाला रहेगा वो जैसा भी वीडियो में पढ़ लेगा, और अब सूरज निकल ही गया है तो हम उसको अंदर डाल दें अपना वीडियो के लिए। अच्छा, यहाँ पे 2 फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, एकदम अच्छा से देखिए। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज एंगल निकालने में होता है। एंगल मतलब मान लो एक वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर, और एक वेक्टर है यहाँ पे
बी वेक्टर और इन दोनों का बीच में एंगल है मान लो थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग इसका एंगल कैसे निकालेंगे? देखो ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यहाँ आता है कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर दिया है तो तुमको ए डॉट बी निकाल लोगे, मॉड ऑफ ए निकाल लोगे, मॉड ऑफ बी निकाल लोगे तो अपने आप कॉस थीटा निकलेगा, वहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ये बात याद रहे। यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, मान लो ए क्रॉस बी। अच्छा एक बात याद करो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले थे तो वहाँ से आई जे के सब गायब हो गया था ना, और बचा था क्या? सिर्फ एक नंबर, और एक नंबर को हम क्या बोले हैं? हम क्या बोलेंगे? स्केलर, इसलिए उसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे तो आई जे के था या चला गया था, मतलब वो क्या है? वेक्टर, तो इसलिए इसका नाम रखे थे क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। अब मेरा बात सुनो, ए क्रॉस बी एक ठो क्या है? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर, तो इसका मॉड निकलेगा। और इसका मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ए का मॉड बी का मॉड और यहाँ पे साइन थीटा, समझे? क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का हमको मॉड्यूलस लेते हैं तब। अगर इसका मॉड्यूलस नहीं लोगे तो ये तो वेक्टर रहेगा, वेक्टर का मॉड बनाएंगे मतलब मॉड्यूलस लेंगे तब आएगा साइन थीटा, याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि प्रोडक्ट करते वक्त डॉट प्रोडक्ट में तुम लोग आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर तुम a डॉट बी निकाले हो और फिर b डॉट ए निकालोगे तो दोनों इक्वल आएगा। a डॉट b डॉट ए एक ही होता है, समझ में आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट में तुम लोग आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते हो। अगर तुम a क्रॉस बी निकालोगे तो b क्रॉस a के बराबर नहीं आएगा, बल्कि तुमको दिखेगा कि इसका माइनस एक तो साइन आएगा। याद रखो, डॉट प्रोडक्ट में तुम आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आगे पीछे किए तो एक तो माइनस साइन लगेगा। यहाँ तक याद रहेगा। चलिए कॉपी कीजिए इसको, और इसको कॉपी, हाँ इसको कॉपी कर लो, अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो आगे पीछे कर दिए ना तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर मतलब लाइन होता है, बता दिए एकदम पहले ही, फर्स्ट डेफिनेशन ही था कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ए और यहाँ एक वेक्टर है बी, दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो यही ना थीटा होगा। ठीक है, अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते तो ए डॉट बी, इसका बारे में क्या फॉर्मूला बताए थे? ए का मॉड बी का मॉड और यहाँ पे cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे a डॉट बी क्या आएगा? फाइनली 0 हो जाएगा ना। अगर इसका वैल्यू 0 है तो 0 इंटू दिस पूरा 0 होगा। तो याद रहे, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका परपेंडिकुलर होगा। याद रहेगा। यहाँ पे लिख के रखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हेडिंग रहेगा। डॉट प्रोडक्ट जैसे ही तुमको 0 दिखे समझ जाओ उसका प्रोडक्ट क्या है? 0। सॉरी, उसका दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बोलना है, बोलो। इसको बंद करो, धूप आ रही है। ठीक है, उस दिन लास्ट पीरियड में बनाए थे वीडियो, ठीक था, अभी तो और ठीक ही होना चाहिए।
अच्छा, परपेंडिकुलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात याद रहे। और अब एक चीज देखो, हैं? बता रहे रुको। पहला बात तो जो हम नहीं बता रहे उसको मत पूछो, क्योंकि तुम बहुत सारा चीज पूछ सकते हो जो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, जो काम का चीज है हम वही बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो परपेंडिकुलर, ये वाला बात याद रखो बस अभी के लिए। और अब देखो, मान लो दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब यहाँ एक वेक्टर है और यहाँ एक वेक्टर है, तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना है? दो पैरेलल लाइन का बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 180 डिग्री होगा जब एंटी पैरेलल होगा। जैसे मान लो एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, तब 180 डिग्री बन रहा ना, लेकिन दोनों एक ही तरफ आ रहा है मतलब एंगल 0 डिग्री है। तो पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, तुम लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी का जब हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं तो आता क्या है? ए वेक्टर बी का, सॉरी ए का मॉड बी का मॉड, और यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे साइन 0 आएगा ना, साइन 0। और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, इसलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रहेगा। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल के बारे में हम क्या बोले थे? कोलिनियर में भी रूल चलेगा। पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। एक चीज यहाँ पे देखो पहले बोर्ड, उसके बाद तुम लोग कॉपी करना। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस लिए हैं तो 0 आया, इसका मतलब ए क्रॉस बी कितना होगा? ये भी 0 होगा। लेकिन तुम लोग को पता है ना कि ये वाला एक वेक्टर है, स्केलर नहीं है, इसलिए इसको 0 वेक्टर बनाना पड़ेगा। जब मॉड्यूलस लिए हो तब तो ये नंबर है, लेकिन मॉड्यूलस हटा तो ये क्या हो गया? वेक्टर। और यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर होना चाहिए, और 0 का ऊपर एरो दोगे तब वो एक वेक्टर बनेगा। खाली 0 क्या होता है? स्केलर होता है, याद रहे। अगर वो वाला वेक्टर है तो ये वाला भी वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, अभी हम बस चाह रहे हैं कि आप लोग दो बात याद रखो कि परपेंडिकुलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0। याद रहेगा, इसको बॉक्स कर लो बस। एक तो पूरा रिकैप दे देंगे लास्ट में कि क्या इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना है। आगे बढ़ाएं? हाँ? अच्छा, अब जो हम बोलने जा रहे हैं इससे एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और इसको भूल भी बहुत जल्दी जाता आदमी, तो भूलोगे नहीं, हम खुद भूल जाते हैं कभी कभी। तो इसको पहले सही से लिख लो। हम पहले हेडिंग दे रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका सिंपल एक तो फॉर्मूला याद रखो। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालेंगे तो हम पहले बोर्ड देखो ना, लिखोगे बाद में, पहले ए डॉट बी निकालोगे। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोले तो तुम पहले ए डॉट बी निकाले, और ऑन के बाद क्या है? बी, उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका मॉड्यूलस से। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो स्केलर बन गया है, स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर बन गया डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में अगर सिर्फ वेक्टर लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो इसका मॉड्यूलस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऑन के बाद जो है उसी को नीचे लिखना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है? ऊपर तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही निकालते हैं, और ऑन ए मतलब ए नीचे आ जाएगा। सिंपल सा कहानी, समझ में आ गया, याद रहेगा। ठीक है, कॉपी लिख लो इसको, कॉपी कर लो। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को क्वेश्चन करते वक्त लगेगा, और बहुत ज़्यादा ही लगेगा, कि अगर सेम वेक्टर का तुम डॉट प्रोडक्ट निकाले, इसका मतलब उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा।
मॉड्यूलस का स्क्वायर, सबको एक जगह नोट कर लो। प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बोलोगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे। मान लो ए वेक्टर हम लेते हैं इस तरह से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा बोलो। सेम आई को आई से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, प्लस वाई को वाई से मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर, जेड को जेड से मल्टीप्लाई तो जेड स्क्वायर। अब इसका एक जगह मॉड निकालो तो क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो तो दोनों आया सेम, तो मेरा ये वाला जो बात है, ये वाला बात सही हुआ। मतलब सेम वेक्टर को दो बार डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट लिख के रखो। कुछ नहीं, नंबरिंग नहीं ना किया, स्टार मार मार के उतारती जाओ, स्टार मार मार के उतारते जाओ। लास्ट में पूरा एक तो नोट्स का कलेक्शन बन जाएगा जो हम लोग को 5 ईयर सॉल्व करते वक्त हेल्प करेगा। एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये वाला चीज लिख लिए बस, और इसको याद करने पे अगर थोड़ा इफर्ट डाल सकते हो तो डालो। ठीक, अब देखो सेम वेक्टर का हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आएगा 0। अच्छा बोलो तो 0 पे एरो होगा या नहीं होगा, 0 पे एरो होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए 0 देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है, सेम प्रोडक्ट सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो मॉड स्क्वायर, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0। और क्यों 0 हुआ बोला, ए वेक्टर से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, एक लाइन का खुद से कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री। तो जहां पे साइन 0 आएगा ना, साइन 0 आएगा तो 0। अभी बताए थे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए मॉड बी मॉड इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 0 होगा तो पूरा 0, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0 वेक्टर। ठीक, तो बहुत सारा चीज सीख गया आज। आज का क्लास बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, वेक्टर के लिए। और क्या टॉपिक बच रहा, हाँ मान लो एक तो पैरेललोग्राम जिसका एक साइड में ए वेक्टर है, दूसरा साइड में बी वेक्टर है। याद रहे एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं ना, एडजेसेंट साइड होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक वेक्टर यहाँ दे एक वेक्टर यहाँ दे तो ये तो पैरेलल एडजेसेंट साइड नहीं होगा। एडजेसेंट साइड मतलब एक से लगा हुआ दूसरा, तो इसका एरिया पूछता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, एरिया ऑफ, चलो इसे पैरेललोग्राम बना दे रहे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, सिंपल याद रहेगा। ठीक, और इसका तुम जानते ही हो इसका वैल्यू, हाँ ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। तो याद रहे जब तुमको एडजेसेंट साइड और पैरेललोग्राम दिया हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल का एरिया बोलते तो इसी को हाफ कर देते, यहाँ पे क्या आ जाता है 1/2। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, बाकी तुम लोग समझ ही रहे सब चीज। ठीक है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का एक ठो रूल रहेगा, एक ठो बस छोटा सा चीज याद रखो। मान लो इस तरह से एक ठो सर्कल बना लिए, यहाँ पे है आई वेक्टर, यहाँ पे है जे वेक्टर और यहाँ पे है के वेक्टर। तुम आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई से करा, अच्छा सबसे पहले बोलो तो आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे कितना होगा, हाँ हाँ 0।
सही बोले, कैसे बोले, बोल पाओगे, प्रूफ कर पाओगे? 0 बट्टा मार दिए हैं? देखो तुम आई को तो इस तरह से लिख सकते हो ना, आई प्लस 0j प्लस 0k लिख सकता है, और इसको क्या लिख सकता है, 0i प्लस j प्लस 0k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ, आई को आई से कराएगा तो 0, j को j से कराए 0, k को k से कराए 0, तो 0 ही तो आएगा। ठीक, एक और तरीका है 0 बोलने का, बोलो क्या? डॉट प्रोडक्ट में हम क्या बताए थे, फर्स्ट वाला का मॉड, दूसरा वाला का मॉड, और फिर कॉस थीटा। तो एक मिनट, इसको अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं। आई का जे से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि तुम देख लिए आई में जे और के 0 है, और जे में क्या है, आई और ई 0 है। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है 0 बोलने का, मतलब तुमको तो पता है ना कि यहाँ पे आई का मॉड आएगा, यहाँ जे का मॉड आएगा, और यहाँ आएगा कॉस थीटा। तो आई कहाँ वेक्टर था, एक्स एक्सिस में, और जे वाई एक्सिस, दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, 90, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस 90, कॉस 90 होगा 0, तो 0। दो ठो परपेंडिकुलर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बार बार बोल रहे हैं, अभी बोले थे। तो आई और जे क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा। उसी तरह से जे और के का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा ना, किसी का भी ले लेंगे वो 0 हो जाएगा। अच्छा, आई डॉट आई क्या होगा, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बताए थे, देखो मॉड का स्क्वायर, मतलब आई का मॉड का स्क्वायर, और आई का मॉड कितना होता है, आई इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा। 1 तुम ठीक बोले, लेकिन हम बाकी लोगों को समझा रहे। तो आई जे के का अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, और सेम होगा तो उसका वैल्यू 1। और इसको हम बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। पहले रुक जाओ, पहले इसको सीख लो, थोड़ा सा कॉपी करना कर लो। अब देखो यहाँ तुमको हम आई क्रॉस जे निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तुम लोग याद कर लो अभी, ठीक है। हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, याद रहे, आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका आगे जो है के वो आ जाएगा, ठीक। जे का के से होगा तो आई आ जाएगा, जे का के से होगा तो उसका आगे में क्या है, आई, तो आई आ जाएगा। और फिर बोलो के का आई से होगा तो मतलब के क्रॉस आई होने से आ जाएगा जे, ठीक है। लेकिन अब मेरा एक सवाल देखो, हम पूछ रहे हैं तुमसे आई क्रॉस जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के, बहुत अच्छे। अभी तुमको बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट को जब तुम रिमूव घुमाओगे तो एक तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस जे, लेकिन यहाँ पे एक तो क्या आना चाहिए, माइनस। और अब देखो माइनस इसका वैल्यू कितना है, के, तो बस ऐसी होगा। अगर इसका कॉम्बिनेशन घुमा दिए तो नेगेटिव आने लगेगा, और सीधा चल रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ये तीनों समझ में आया कि नहीं, ये बोलो, सर्कल देख के ना, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, मतलब उसको बता के हम लोग वेक्टर का जो भी थ्योरी था सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ ईयर का क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक क्या है, बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अभी नया चीज आया बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या है, देखो पहले हम लिए ए क्रॉस बी, ठीक है, 2 वेक्टर था, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराए, और उसके बाद उन दोनों में से जो बचा उसको हम सी के साथ करा दिए डॉट प्रोडक्ट, तो इसी को बोलेंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी। 2 वेक्टर का क्रॉस और 1 वेक्टर का डॉट, इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। और इसको निकालने का तरीका पहले सीखा, पहले इसका तो वैल्यू लिख के रखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो, सॉरी ब्रैकेट दे दिए, नॉर्मल ब्रैकेट चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। इसको निकालने का तरीका पहले हम बता दें, उसके बाद एक तो रिजल्ट बताएंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे।
हम सब कुछ एग्जाम्पल ही लेके बता दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है रिजल्ट तुम लोग को तभी याद होगा जब एग्जाम्पल करोगे। बाकी थ्योरी हम जितना पढ़ा दो उससे कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो 3 वेक्टर है ए बी सी, तीनों में है, तुम लोग अपने से वैल्यू बोलो। चलो खुद से वैल्यू बोलो। ए का 2i बोलो, 3k, 5k, कुछ भी बोल। नेगेटिव में ले लो, -10i प्लस 5j प्लस 3k, छोटा ही लेते हैं। फिर बोलो i प्लस j और माइनस k। तो ये 3 वेक्टर का हम लोग को क्या निकालना है, बॉक्स। और बॉक्स कैसे निकलेगा इसको देखो। ए वेक्टर स्पेस देके बी वेक्टर और स्पेस देके सी वेक्टर। इसका बॉक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों वेक्टर को एक तो डिटर्मिनेंट में भर देंगे। तो क्या होगा बोलो, 2 3 5, फिर -10 5 3 और 1 1 -1। इसको इसी का वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आता है आप लोग को, इसको निकालोगे इसका बॉक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, 3 वेक्टर का बॉक्स निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। तीनों को क्या करो, डिटर्मिनेंट में डाल दो और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे उसका वैल्यू निकल जाएगा। इसका यूज कहाँ है अभी बता रहे। हाँ यही छोड़ दे रहे, रुको, हमको पता है क्लास थोड़ा लंबा हो गया। अरे बाप, अब देखो एक वर्ड बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन। प्लानर समझ रहे हो, प्लेन से आया है, प्लेन वर्ड से आया है प्लानर, और कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में। तो जब 2 या 3 या बहुत सारा वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। 3 वेक्टर को चेक करना है कोप्लानर है कि नहीं, तो इसका प्रोसेस क्या है कि इसका इसका बॉक्स 0 होगा, बॉक्स 0 होगा, याद रहेगा। कोप्लानर वेक्टर होगा मतलब उसका बॉक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0। अगर इसका बॉक्स का वैल्यू 0 नहीं आया मतलब वेक्टर कोप्लानर नहीं है। कोप्लानर का वर्ड तुम समझ गए, एक ही प्लेन का वेक्टर को बोलेंगे कोप्लानर। जैसे मान लो इस पे एक तो वेक्टर इस तरह से, एक तो इस तरह से, एक तो बाहर है, तो सेम प्लेन तो नहीं हुआ। 2 वेक्टर कहाँ है, बोर्ड में, और एक तो बाहर है, तो कोप्लानर नहीं हुआ। तीसरा को भी बोर्ड में ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग कोप्लानर वेक्टर। उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो बॉक्स 0 आएगा तो कोप्लानर वेक्टर, नहीं आएगा तो कोप्लानर वेक्टर नहीं होगा। एक तो सिंपल सा मेरा सवाल का जवाब दे दो और चले जाओ कि 4 पॉइंट को कोप्लानर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। हाँ, चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करोगे। मान लो 4 पॉइंट ए बी सी डी, तो बता दे रहे हैं क्या करना है। देखो तुम पहले निकालोगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकल जाएगा, फिर ए डी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर। तो यहाँ पे आया क्या, ए बी वेक्टर, यहाँ पे आया ए सी वेक्टर और यहाँ पे ए डी वेक्टर। अब 3 वेक्टर को चेक कर लो कोप्लानर है कि नहीं। इसको कोप्लानर चेक करने का क्या प्रोसेस होगा कि तुम बॉक्स निकालोगे ए बी का, फिर ए सी का और फिर ए डी का। इसको अगर वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या, तीनों वेक्टर कोप्लानर मतलब चारों पॉइंट कोप्लानर। ये वाला एग्जाम में आया क्वेश्चन। हम लोग अब जितना कुछ सीखना था सीख गए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।